So hey everyone, welcome back to Camera Info once again. तो बेसिकली आप लोगों में बहुत से लोगों के डाउट्स थे रिगार्डिंग वेरियस थिंग्स लाइक कि सिग्नेचर वेरीफाई कैसे करना है, बायोडाटा फॉर्म कैसे फिल करना है, व्हाट आर द प्रोसीजर एंड व्हाट वी हैव टू डू. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट ओनली. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले सिग्नेचर वैलिडेशन पे आते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा का आपका प्रोफेशनल वो मेल तो आ ही चुका है. तो जो सिग्नेचर वैलिडेशन है उसमें उन्होंने स्टेप्स मेंशन कर रखे हैं. ठीक है, वो जो इस तरह कुछ विजिबल होंगे आपको भी. ठीक है, शॉर्ट में मैं बोलूँ तो आपको कुछ नहीं करना है. सिग्नेचर वैलिडेशन के लिए वो जो पीडीएफ आई है, पीडीएफ का लास्ट पेज है, उसमें वो मेंशनड है. ठीक, मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ. ऐसा क्वेश्चन मार्क करके बना हुआ है, राइट. और इसको आपको वैलिडेट करना है. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पर्टिकुलर जो पीडीएफ है, पर्टिकुलर जो पेज है, इसको एडोब रीडर पे ओपन करना है. जैसे ही आप इसे एडोब रीडर पे ओपन करोगे तो मतलब लैपटॉप पे करना पहली चीज़. यस, लैपटॉप या कंप्यूटर उस पे करना. ठीक, फ़ोन का मुझे आइडिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, पर हाँ लैपटॉप और कंप्यूटर पे ईजिली हो जाएगा. ठीक है, कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं, तो आप जैसे ही इस पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपका काम हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक टिक आ जाएगा. इन केस आप वो नहीं कर पा रहे हो तो डू वन थिंग, कि आपको वो पीडीएफ जो है पहले डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम पे, देन गो फॉर दैट, ओपन विद एडोब रीडर. ठीक है, आप वहाँ पे जैसे ही जाओगे फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्क पे यू जस्ट क्लिक ओवर देयर. ठीक है, लेफ्ट क्लिक ऑफ कोर्स, राइट वाली वर्क कर जाए तो वो भी ठीक है, बट हाँ लेफ्ट क्लिक होती है. एंड देन गो ऑन दैट प्रॉपर्टी सेक्शन. ठीक है, प्रॉपर्टी सेक्शन पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा सिग्नेचर वैलिडेट करके एक ऑप्शन, एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट. ठीक है, और ट्रस्टी सिग्नेचर ऐसा करके भी हो सकता है, वैरी करता है. ठीक है, ट्रस्टेड, क्लिक ऑन ट्रस्टेड, एंड फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो टिका के आपका ऐसे वाला इमेज खुल जाएगा. जैसे यहाँ पे मैं विजिबल है ना, ये सर्कल वाला टिक आ गया. ठीक है, तो ऐसा विजिबल हो जाएगा. जब ऐसा विजिबल हो जाए तो व्हाट यू हैव टू डू इज, बैक नहीं करना है, यू हैव टू सेव इट ऑफ कोर्स, है ना. तो कंट्रोल पी करके इसको सेव कर लेना. अब ये हो गया सिग्नेचर आपका वैलिडेट. अब ये सिग्नेचर वैलिडेट करने के बाद क्या करोगे, आप इसे प्रिंट आउट निकलवाओगे जाके कैफे से. ठीक है, आप क्या मतलब चाहो तो ये वैलिडेशन अगर इशू आ रहा है, नहीं है, लैपटॉप पीसी वर्क नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट कैफे चले जाओ, वो कर देगा. ठीक है, वहाँ से इसका प्रिंट आउट निकालना है. इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पे अपना नेम, प्लेस में जो भी आपका सिटी है वो, डेट, जो भी डेट है आज करेंटली जो भी आप भेज रहे हो, और सिग्नेचर. इतना करना है आपको. इतना करने के बाद इसका एक पीडीएफ बनाना है. ठीक है, और इस बार डेट मेंशन है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ इतना पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको करना क्या है, इसका पीडीएफ बना के उनको मेल करना है. ठीक है, तो मेल में उन्होंने मेल आईडी दे रखी है, उसी पे मेल करना है. सब्जेक्ट में डाल देना है कि प्रोविजनली एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करके. ठीक है, और रिस्पेक्टेड सर मैम करके, और उसमें ये पीडीएफ अटैच कर दो. ज़्यादा उसमें पूरा हिस्ट्री जोग्राफी नहीं लिखनी है, बेसिकली आपको बस ये पीडीएफ भेजना है, अपना आईडी, नेम और दैट्स इट. ठीक है, इतना आपको करके उनको भेज देना है. अगर पर्टिकुलर कोई डेडलाइन है डेट की तो उससे पहले भेज देना, वरना जितना जल्दी हो सके भेज दो. ठीक है, अब अगर ये सिग्नेचर वाला पार्ट थॉरली कर लिया है, ठीक है, मैं कह रही हूँ इट्स कंप्लीटेड नाउ. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेज. नेक्स्ट स्टेज जो है जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो है बायोडाटा फॉर्म की. ठीक है, सो बायोडाटा फॉर्म की दिक्कत हमेशा की है. अगर आप लास्ट ईयर के वीडियोस चेकआउट करोगे मेरे या उससे पहले के, तो बायोडाटा फॉर्म इज समथिंग जो हमेशा इशू देता है. अब बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं मैम मेरा बायोडाटा फॉर्म तो खुल रहा है. तो एक्चुअली उसमें थोड़ा-सा ग्लिच है. बायोडाटा फॉर्म खुल जाता है, मतलब ना खुलने वाली दिक्कत बहुत ही रेयर लोगों को होती है. बट हाँ, खुलने के बाद उसमें दिक्कत वो ऐसी ही होती है कि आप उसमें अपना नाम नहीं टाइप कर पाते हो. कई बार होता है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो बट वो नॉट अपलोडेड दिखाता है. कई बार आप एकदम करेक्ट साइज़ में अपलोड कर रहे होते हो पर फिर उसमें एरर आता है. तो उसमें ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं. ठीक है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैं बता सकूँ कि हाँ इस समय करना तो चल जाएगी, इस समय नहीं करना तो चल जाएगी, या फिर इस साइड से करने का, उससे करने का, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये एक टोटली हार्ड वर्किंग गेम है. ठीक है, कि आपको साइट ओपन करनी है. अगर आपने पूरा सक्सेसफुली फिल कर लिया, उसके बाद वो सबमिट हो गया, तो आप समझ जाइए कि आपने कुछ बहुत ही बहुत ही ग्रैंड चीज़ अचीव कर ली है. ठीक है, क्योंकि वो फुल पूरी तरह जो फिल हो जाता है ना फॉर्म, उसके बाद वो सबमिट तक नहीं होता है. ठीक है, आई नो दिस बिकॉज मैंने ये पूरा जो हॉरिबल एक्सपीरियंस है ये फेस किया था, राइट. ये बहुत ही हार्ड प्रोसेस था, लिटरली बहुत हार्ड प्रोसेस. एक सिंपल सी चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, आई डोंट नो. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, लेट्स लीव दैट. ठीक है, अब पहले बता देती हूँ कि फिल कैसे करना है, राइट. तो जब आप अप्रेंटिस
का जो आपका मेल है उसमें बायोडाटा फॉर्म की लिंक दी हुई है बेसिकली, ठीक है। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड वाला ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। उसमें करना क्या है बेसिकली, अब आप लॉगिन कैसे करोगे, तो उसमें आपको अपना बीएफएसआई का रोल नंबर डालना है और पासवर्ड जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है। वो आप एंटर करोगे, ठीक। इसके बाद एंटर करने के बाद आप करोगे क्या कि आपके पास ऐसा कुछ खुलेगा, ठीक है। इसको प्रोसीड प्रोसीड कर देना, ठीक है ना। कम टू दिस पेज, ऐसा कुछ ओपन होगा, ठीक है। फिर उसमें पूछेगा आपसे कि आपने इनरोल कहाँ से किया था, राइट। तो अगर आपने नैट्स के थ्रू अप्लाई किया था तो नैट्स आईडी डालो, जैसे मैंने यहाँ लिख रखी है, ठीक है, यहाँ पे ये। अगर आपने नैप्स के थ्रू करा था तो वो डालो, अगर आपने बीएफएसआई के थ्रू करा था तो वो डालो, ठीक। होती है तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड एक ही हैं, बट ठीक है उन्हें स्पेसिफाइड चाहिए तो आप उसे स्पेसिफाई करोगे। स्पेसिफाई करने के बाद बगल में इनरोलमेंट आईडी या रजिस्ट्रेशन कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो जिससे भी आपने करा है तो वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे, जैसे मैंने नैट से किया है तो मैं अपनी नैट्स आईडी यहाँ पे डाल दूंगी, राइट। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट नंबर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर हमारे पास अभी कुछ भी जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। और ये परमानेंट फील्ड है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। परमानेंट फील्ड जो रहती है इस फॉर्म में उसमें स्टार मार्क होता है, बट स्टिल वैसे उसमें जनरेटेड नहीं है तो उसे छोड़ देना, ठीक है। बाकी अगर नहीं ले रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो इसमें भी अपनी नैट्स आईडी या कुछ समथिंग डाल दो, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर आपके पास आया ही होगा, मेल में लिखा होगा टॉप कॉर्नर पे समवेयर, ठीक है। छोटे से नंबर जैसे कुछ होंगे, ठीक है, 7-8 डिजिट के हैं, क्या है, लेफ्ट या राइट कॉर्नर पे समथिंग, या मेल पे भी होगा तो उसे वो डालने का है, ठीक है। पोस्ट ऑफ कोर्स अब तो याद ही हो चुका होगा कि अप्रेंटिस की है। नेम वेम डाल दो, ईमेल वही डालना जो रजिस्टर्ड है प्लीज। रिपोर्टिंग डेट वगैरह वो सब डेटा आपके पास होगा, ठीक है। सबको उसको अच्छे से फिल कर देना। फोन नंबर भी वही डालना जो उसमें पहले डाला था, ठीक। फिर उसमें एक ऐसा पेज भी है अदर डिटेल्स का, इसमें भी आपको चीज़ें लिखनी है। तो जैसे मैंने सब में नो 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 लिख रखा है, अगर आपका कुछ यस है तो आप यस लिख दोगे। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में कुछ भी डाल दो यार, कोई चोट का निशान या समथिंग, एनीथिंग, कोई मोल, कुछ भी जो भी हो, ठीक है। और देन कम्स दिस वन, हाँ ये पेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बेसिकली पता है ये बायोडाटा फॉर्म का लॉजिक ही यही है कि उनको ये डेटास चाहिए, ठीक है। और इस डेटा से पहले मैं ये बता दूं, हाँ देयर वाज अ डाउट ऑफ वन कैंडिडेट दैट वो जनरल कैटेगरी शो कर रहा है और आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो उसमें आप यही करना, आप बाद में खोल के देखना, अगर वर्क कर रहा है तो ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि नहीं वर्क कर रहा है एक दो चीजें, देन टू आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि आप इस वाले पोर्टल पे आपके सारे डॉक्यूमेंट सही से अपडेट हो जाए, आपका नाम ईमेल फोन नंबर सही से हो, और आपका वो जो इनरोलमेंट आईडी मैंने दिखाई शुरू में वो सही हो। इतना सब करने के बाद अगर सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है तो इट्स अ बिग विन, ठीक है। इतना करके भी सबमिट कर देना, कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आपने ऑलरेडी भर चुके हो आप, ठीक है, तो वो इशू नहीं देगा। इन केस मैं कह रही हूँ कि अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसका फॉर्म लास्ट डेट जो भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फर्स्ट को है, 1 सितंबर को है, ठीक है, तो डीवी तो अगर तब भी नहीं भर पाता है, ठीक है, तो इन दैट केस डू वन थिंग कि जो एरर्स आ रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट रखना सो दैट जब आप डीवी पे रिपोर्ट करो तो आप उन्हें शो कर सको कि दिस वाज द पर्टिकुलर रीजन बिकॉज ऑफ विच आप उनको नहीं कर पाए, ठीक है, मतलब आप बायोडाटा फॉर्म नहीं भर पाए, ठीक है। वैसे ऐसा होगा नहीं, आपको बस करना है एक टेम्परेरी किसी तरह पूरा भर के उनको सबमिट कर देना है। बेसिकली होता क्या है कि बायोडाटा फॉर्म के थ्रू वो आपका डिटेल्स उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चीज़ें ईजी हो जाती हैं, ठीक है। उनके लिए ये उनका प्रोसेस है। सो अगर सक्सेसफुली भर जाता है, सो फार वेरी गुड। सक्सेसफुल भरने के बाद हाँ एक थैंक यू वाला पोर्टल आता है, वो भी मैं बताऊंगी, तो उसको भी नोट कर लेना, ठीक है। और अगर मान लो कोई कॉलम है जो नहीं खुल रहा है, जैसे कि वही कास्ट वाला फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इन दैट केस जस्ट लीव इट, ठीक है। 2-4 बार ट्राई कर लो, अगर खुल जाता है तो ठीक है, नहीं खुलता है तो फाइनल डेट से पहले उसको डायरेक्ट जनरल भी दिखा रहा है तो उससे भर देना, इशू नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड होगी, राइट, वही फोटोग्राफ डीवी पे जाएगी, ठीक है। ये क्लियर रखना, जो यहाँ अपलोड कर रहे हो वो डीवी पे लेके जाओगे तो दोनों पासपोर्ट साइज फोटो सेम होनी चाहिए। अब अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट में क्या भरोगे, तो अभी अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सेप्टेंस वो सिग्नेचर वैलिडेशन वाला जो है पेज जो आपको मेल करना है, आप बस उसी की कॉपी डाल दो इसमें, या फिर अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इसमें नैट्स आईडी डाल दो अपनी, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक। बेसिकली ईजी वे रहता है कि आप ये सिग्नेचर वाला जो पेज मैंने आपको स्टार्टिंग में शो करा था, दिस वन, ठीक है, इसका प्रिंट पीडीएफ मेल कर ही रहे हो, यही उनको भी यहाँ पे भी अपलोड कर देना। बर्थ सर्टिफिकेट
ऑफ कोर्स बहुत से लोगों के पास होता है, बहुत किसी के पास नहीं होता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आप अपनी 10th का जो मार्कशीट होता है वो अपलोड कर सकते हो, क्योंकि वो भी एज अ बर्थ सर्टिफिकेट काम करता है। ठीक है, वो भी बर्थ प्रूफ में माना जाता है। ठीक, फिर यहाँ पे 10th की मार्कशीट तो अपलोड करनी है। ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, अब इसका भी सिंगल पेज है। बहुत से लोग होंगे जिनके ये सेमेस्टर होंगे, ये होगा वो होगा। तो द थिंग इज कि आपको बस लास्ट वाला जो भी है आपका, आपको वो अपलोड करना है। ईयर वाइज चलता है, फाइनल ईयर की अपलोड कर दो। अगर सेमेस्टर वाइज चलता है तो लास्ट सेमेस्टर अपलोड कर दो। ठीक, ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ कोर्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो अपलोड कर दो, होनी चाहिए थी वैसे। और इन केस अगर नहीं है तो इसमें भी फिर अपनी मार्कशीट ही अपलोड कर पाओगे। कास्ट सर्टिफिकेट आई डोंट थिंक जनरल वालों की नहीं होती है, तो मैं अपलोड नहीं करनी है। बाकी कैटेगरीज के पास अवेलेबल है, वो आप इसमें अपलोड करेंगे। पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी जिनका है उनको अपलोड करना है। सिग्नेचर, सिग्नेचर वही अपलोड करना जो कर रहे हो या जो करोगे। ठीक है, अब इसमें मिसमैच मत कर देना। इस सबको करने के बाद चेक बॉक्स पे टिक करके प्रोसीड करना है बस। अगर ये सक्सेसफुली सब कुछ हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ एरर तो बताना ही भूल गई। ये सारी जो पीडीएफ्स बनाओगे, ठीक है, ये सब पीडीएफ्स फॉर्म में जाएंगे और सारे पीडीएफ्स जो है वो लेस देन 2 MB में जाने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना, साइज के इशू की वजह से भी बहुत एरर आते हैं। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपके पास एक ब्यूटीफुल सा लिख कर आएगा थैंक यू। ओह, मैंने यहाँ योर लिख दिया है, इस आर को काट दो। ठीक है, थैंक यू लिख के आएगा और नीचे योर एप्लीकेशन नंबर होगा, मतलब वो रेफरेंस नंबर ऐसा करके। तो उस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना या उसको नोट डाउन करके रख लेना। और यस, इसका शायद प्रिंट भी लेना है। लेट मी चेक इट आउट for a while, just wait for a second। हाँ, या ये पूरा फॉर्म भरने के बाद इसमें प्रिंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, बहुत पर्टिकुलर रहना है इसको लेके, उसे प्रिंट भी कराना है। ठीक है, उसकी 2 कॉपीज लेके जानी है डीवी वाले दिन। ठीक है, और मैं सजेस्ट करूँगी इन केस अगर प्रिंट का ऑप्शन ना आए तो बैकअप के लिए क्या ऑप्शन रहेगा, तो जब आप फॉर्म भर रहे हो ना उसी समय स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, वो बेटर रहेगा इन केस अगर नहीं भी भर पाए तो। और ये फाइनल पेज का भी स्क्रीनशॉट, अगर प्रिंट का ऑप्शन नहीं आया तो। अदरवाइज प्रिंट का ऑप्शन आता है, आईडी में वापस से लॉगिन करोगे तो फिर मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो आईडी पासवर्ड आपका लॉगिन, ये आईडी है। ठीक है, तो उसमें लॉगिन करके आप उसका प्रिंट वैसे निकाल सकते हो। तो दोनों में से जो भी वर्क कर जाए वो करना है। बेसिकली ये आपके लिए एक टास्क है जिसे आपको कंप्लीट करना है, और जितने अच्छे से आप कर सकते हो उतने अच्छे से कंप्लीट करना है। ना कम्स द लास्ट थिंग, अब इसके बाद भी अगर कोई डाउट आ रहा हो, वैसे आई डोंट थिंक कि आना चाहिए, बट हाँ स्टिल अगर आ रहा है तो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और कमेंट सेक्शन नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मेरा ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है। ठीक है, यू कैन चेक इट आउट और इसको ज्वाइन कर लो, एंड देन उस पर कमेंट करोगे तो आपको वो मेरे चैट बॉक्स पे पहुंचा देगा, बेसिकली चैट ग्रुप पे। तो वहाँ पे मैं आपको ऐड कर दूंगी। हाँ, ऑफ कोर्स थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके, बट ठीक है, फाइन। जहाँ भी डाउट पूछना है वहाँ आप डाउट पूछ सकते हो। एंड द थिंग इज, ये सब एक प्रोसीजर है, इतना पैनिक मत करो कुछ चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है। नो, जस्ट काम डाउन, नॉर्मली जाओ और हो जाएगी चीज़ें। एंड सेकेंडली ज्वाइनिंग लेटर के बारे में, तो द थिंग इज कि जैसे ये पूरा प्रोसेस जो है ना, बायोडेटा एंड ऑल, अगर सब कुछ मतलब इजिली हो जाता है तो कई बार वो लोग ऑन द सेम डे ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। वरना अदरवाइज आपके पास डीवी के बाद एक और मेल आता है कि आपको दोबारा रिपोर्ट करना है, और फिर उस दिन आपको वो बुला के एक थोड़ा सा ड्यूटीज एक्सप्लेन करके, और फिर वो आपको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में थमा देते हैं कि इस पर्टिकुलर डे पे, इस पर्टिकुलर वेन्यू पे आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, दिस इज हाउ द होल प्रोसेस गोज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड या ऑफ कोर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।